गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। इससे पहले वीडियो में मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, इन पर्टिकुलरली सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को विजिट करें, उसको देखें कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है एंड वो आपकी कितनी हेल्प कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में। नाउ लुक एट द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये वास्तव में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स चेन होती हैं शुगर मॉलिक्यूल्स की। ये लंबी चेन होती हैं शुगर मॉलिक्यूल्स की। ये दो तरह के होते हैं। नंबर वन इज द ओलिगोसैकेराइड्स, द टू इज द पॉलीसैकेराइड्स। तो जो दो तरह के जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ओलिगोसैकेराइड्स के नाम से जाने जाते हैं एंड पॉलीसैकेराइड्स के नाम जाने जाते हैं। नाउ अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ध्यान से देखें तो हमारी इंटेस्टाइन ज्यादा टाइम लेती है इनको डाइजेस्ट करने में। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो इमीडिएटली डाइजेस्ट हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, और चूंकि ये टाइम लेते हैं इसलिए जो ग्लूकोज है या ब्लड शुगर है वो इमीडिएटली नहीं बढ़ती है, वो स्लोली बढ़ती है। इसलिए अगर ब्लड शुगर को स्टेबलाइज रखना है तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर एक्चुअली द बेटर चॉइस। नाउ अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स को देखें तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स हैं वो ये हेल्दी कार्ब्स हैं इन कंपैरिजन टू सिंपल कार्ब्स। लेकिन आपको ध्यान से देखने की जरूरत है कि ये प्रोसेस्ड नहीं होने चाहिए और रिफाइंड नहीं होने चाहिए। अगर मान लीजिए हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं वो रिफाइंड है तो मान के चलिए कि उतना ही डिसएडवांटेजियस है। अगर ये प्रोसेस्ड है तो उतना ही डिसएडवांटेजियस है। तो इसलिए जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो अनरिफाइंड हैं, अनप्रोसेस्ड हैं, वही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम होल ग्रेन्स की बात करें, चाहे हम ब्राउन राइस की बात करें, चाहे हम वाइल्ड राइस की बात करें, चाहे हम ओटमील की बात करें, चाहे हम होल ग्रेन बार्ली की बात करें, चाहे गेहूं की बात करें, जितने भी ये होल ग्रेन्स होते हैं ये वास्तव में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये अनरिफाइंड होते हैं। जो ग्रेन्स हैं लाइक क्विनोआ एंड बकव्हीट ये अनरिफाइंड होते हैं एंड ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये बहुत हेल्दी होते हैं। ना कुछ और अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो कुछ स्टार्ची जो वेजिटेबल होते हैं जैसे पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है यानी शकरकंदी है, या कॉर्न है जो मक्का है, इनमें ये वास्तव में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कुछ नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं जैसे एस्पेरेगस है या जुचिनी है, ये वास्तव में इसमें भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। जब हम बीन्स की बात करते हैं, लेग्यूम्स की बात करते हैं लाइक लेंटिल या दालें, जो किडनी बीन्स है यानी राजमा, और चिकपीस हैं जैसे मटर है, चना है, या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं इनमें सब में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इन अच्छी मात्रा में होते हैं और ये आपको काफी एडवांटेजेस होते हैं। नाउ जब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं अनरिफाइंड, तो इनमें फाइबर की मात्रा भी काफी अच्छी होती है, और फाइबर की मात्रा काफी अच्छी होगी तो ये बात सही है कि आपकी जो ब्लड शुगर है वो स्लोली जो है बढ़ेगी, मेंटेन रहेगी, और ये जो सडन स्पाइक्स आते हैं ब्लड शुगर में वो नहीं आएंगे। ऐसे ही अगर आप फाइबर ठीक मात्रा में लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के थ्रू आपको मिलता है तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल में रहता है। ये बात सही है कि डाइजेस्टिव जो हेल्थ है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के चलते एक मेंटेन रहती है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्ब को ध्यान से देखें और अगर आप रिफाइंड को अलग करके चलते हैं, ध्यान से रिफाइंड को अगर आप अलग करके चलते हैं तो आपको बहुत एडवांटेज है। जब मैं बात करता हूं कि रिफाइंड की, तो रिफाइंड से क्या मतलब है? जब रिफाइंड हम ग्रेन्स की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप मैदा यूज करते हैं या आप व्हाइट राइस यूज करते हैं, तो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है? जो ग्रेन है उसकी जो 3 कर्नेल होती हैं उनमें से 3 में से 2 कर्नेल ऐसी होती हैं जो रिफाइन करने की प्रोसेस में निकाल के अलग कर दी जाती हैं। इसका मतलब यह है कि आप मान लीजिए चावल लेते हैं या उसको जो ना जब भी आप रिफाइन करते हैं तो ब्रान अलग हो जाता है, जर्म अलग हो जाती है, और इस प्रोसेस में इनके बहुत सारे फाइबर, उनके बहुत सारे न्यूट्रिएंट एंड बहुत सारे हेल्दी जो फैट्स हैं वो भी अलग हो जाते हैं। तो जो कर्नेल जो वास्तव में बच जाता है जो आप खाते हैं उसमें सिर्फ स्टार्ची एंडोस्पर्म होती है और कुछ नहीं होता है। स्टार्च होती है एंडोस्पर्म और कुछ इसमें होता भी नहीं है, ना फाइबर होते हैं ना उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं। यह बात सही है कि बहुत सारे इस तरह के जो रिफाइंड चीजें होती हैं तो कमर्शियली उसमें कुछ एनरिच करने की प्रोसेस की जाती है, तो आप हमेशा उसमें देखते हैं कि एनरिच्ड विथ विटामिन B12, एनरिच विथ मिनरल्स, एनरिच विथ जो है ना विटामिन डी, उनमें सब में एनरिच किया जाता है।
लेकिन जो एनरिच करने की जो प्रोसेस है कभी भी नेचुरल ग्रेन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जितने भी इस तरह के प्रोसेस फूड्स हैं या प्रोसेस मटेरियल हैं, इनके अपने डिसएडवांटेजेस हैं, इनको आपको समझने की जरूरत है। नो, इन फूड आइटम्स को देखिए जो रिफाइंड ग्रेन से बनते हैं, इनको आपको हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। आप केक्स खाते हैं, आप कुकीज खाते हैं, आप बिस्किट्स खाते हैं या दूसरे बेक्ड आइटम्स खाते हैं, इनमें सब में रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं। नाउ रिफाइंड ग्रेन से बहुत सारे और भी सीरियल्स बनते हैं या मैदा बेस बनते हैं, आपको इनको अवॉइड करने की जरूरत है। जितने भी क्रैकर्स आप यूज करते हैं उनमें रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं। ये जो आप मार्केट में हैमबर्गर्स खाते हैं, हॉट डॉग्स खाते हैं, बन्स खाते हैं, इनमें सब में रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं। जो पेनकेक्स एंड वेफल्स आप खाते हैं, इनमें रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं। जो पिज्जा आप खाते हैं, तो पिज्जा का जो बेस बनता है वास्तव में इसमें रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जो राइस के स्नैक्स बनते हैं, इनमें रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं। ऐसे ही जो व्हाइट राइस या पास्ता या व्हाइट राइस से बनने वाली जो चीजें हैं, इनमें सब में रिफाइंड ग्रेन्स हैं। इन्हें आपको बचाने की कोशिश करना चाहिए। नो, अगर आपको शुगर अपनी मेंटेन करके चलना है तो कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात बिल्कुल सही है कि कार्बोहाइड्रेट आप खाएंगे तो ब्लड शुगर ऊपर की तरफ जाएगी। सिंपल कार्ब जाएंगे, बहुत तेजी से जाएगी। कॉम्प्लेक्स कार्ब खाएंगे तो धीरे धीरे जाएगी। तो इसलिए अगर आपको ब्लड शुगर है, पर्टिकुलरली टाइप 2 डायबिटीज है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट का जो इंटेक है, कार्बोहाइड्रेट की टाइप कि आप कौन सी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट, उस पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यह बात सही है कि अगर आप इस तरह की चीजों पर ध्यान देंगे तो आपकी शुगर मेंटेन रहेगी। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, आपको दोनों चाहिए, सिंपल चाहिए, आपको कॉम्प्लेक्स भी चाहिए, लेकिन आपको अनरिफाइंड नहीं चाहिए। इनको बचा के अलग करने की जरूरत है। आपको हमेशा नेचुरल इन अनप्रोसेस्ड जो सोर्स हैं, उनको ही ऑप्ट करना चाहिए। जो नेचुरल और अनप्रोसेस्ड सोर्स हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के, वो बिल्कुल कॉमन है, इन आपके किचन में अवेलेबल हैं, लेकिन आप खुली आंख से देखिए और इन्हें यूटिलाइज करिए। आप जो भी फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, इनमें आपको दोनों चीजें मिलती हैं। इसमें आपको सिंपल कार्ब भी मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब भी मिलते हैं, और ठीक अमाउंट में फाइबर मिलता है और न्यूट्रिएंट मिलते हैं। जो आप फ्रेश वेजिटेबल भी लेते हैं, इसमें आपको अच्छी मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। इन सभी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आपको सभी मिलते हैं। जो आप होल ग्रेन्स यूटिलाइज करते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, इसमें अच्छी मात्रा में आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब मिलते हैं। ये अनरिफाइंड होते हैं, आपकी शुगर को बैलेंस करके चलते हैं। जो होल ग्रेन से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो होल ग्रेन ब्रेड हो, चाहे वो मल्टीग्रेन ब्रेड हो, चाहे वो होल व्हीट ब्रेड हो, ये सब होल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो होल ग्रेन से बनते हैं, वो इक्वली हेल्दी हैं। जो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको हेल्प करते हैं। जितने भी लेग्यूम्स हैं, लेंटिल्स हैं, वो बहुत हेल्दी जो है ना फूड मटेरियल्स हैं, आपको यूटिलाइज करने चाहिए। चाहे मैं राजमा की बात करूं, चाहे लोबिया की बात करूं, चाहे ब्लैक बीन्स की बात करूं, चाहे मैं चने की दाल की बात करूं, या लेंटिल्स जितनी भी हैं इनकी बात करूं, इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अनरिफाइंड होते हैं एंड बहुत हेल्दी होते हैं। इसमें प्रोटीन ठीक मात्रा में होता है, इनमें फाइबर ठीक मात्रा में होता है। ये आपकी ब्लड शुगर को ऑप्टिमाइज और कंट्रोल करके चलते हैं। ये आपका वेट गेन से होने से आपको बचाते हैं। तो इसलिए अगर हम ध्यान से देखें, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हेल्दी डाइट का हिस्सा है। इसलिए एंटी कार्बोहाइड्रेट जो थॉट प्रोसेस है, वो शायद ठीक नहीं है, और एंटी कार्बोहाइड्रेट जो थॉट प्रोसेस है, उससे आपको बचना चाहिए। जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सब ब्लड शुगर को बढ़ाने की ताकत रखते हैं, लेकिन अगर आपकी शुगर ऊपर है तो आपको वॉच करना है कि कितना कार्बोहाइड्रेट खाना है, उसमें कितना आपको सिंपल खाना है और कितना आपको कॉम्प्लेक्स खाना है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं। मोस्टली ये मिलते हैं प्रोसेस्ड फूड्स में, जैसे डेजर्ट्स हैं और जिसमें एडेड शुगर पड़ी हुई है। तो इसलिए जो हेल्दी फूड्स हैं लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उससे आपको जो सिंपल शुगर मिलती है उनमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सिंपल शुगर आपको मिठाइयों में मिलती है, प्रोसेस्ड फूड में मिलती है, पेस्ट्रीज में मिलती है, ये जो इस तरह की सिंपल शुगर है, ये आपकी शुगर को सबसे ज्यादा डैमेज करती है। तो इसलिए सिंपल शुगर आपको चाहिए फ्रॉम फ्रूट्स एंड फ्रॉम वेजिटेबल्स। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं,
और आपके ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं वास्तव में आपको अच्छी मात्रा में फाइबर भी लेके आते हैं और विटामिन भी लेके आते हैं। तो इसलिए होल ग्रेन्स हैं उनको यूटिलाइज करना चाहिए। जो रिफाइंड स्टार्ची ग्रेन्स हैं जैसे मैदा है, व्हाइट राइस है, इस तरह की जो चीजें हैं इनको हमेशा आपको अवॉइड करने की जरूरत है। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमारी बॉडी को सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हमारी बॉडी को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। नो, अगर हम कार्बोहाइड्रेट में देखें तो जो सिंपल हैं, जो सबसे अच्छे सोर्स है आपके लिए वो हैं फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के सबसे अच्छे सोर्स हैं दे आर होल ग्रेन्स। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के सबसे बड़े दुश्मन हैं आपके वो हैं एक्चुअली मिठाइयां, पेस्ट्रीज, कुकीज, बिस्किट्स। इनमें सब में इस तरह के सिंपल कार्ब हैं जिनमें एडेड शुगर है और क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में सबसे बड़े दुश्मन आपके कोई हैं तो वो हैं एक्चुअली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो आप यूज करते हैं, चाहे वो मैदा हो, चाहे व्हाइट राइस हो, चाहे पास्ता हो, चाहे इस तरह की जो चीजें जिनमें ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये आपको डैमेज करते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के इस एंगल को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।